लागू करो। अखंडी सरकार मुर्दाबाद 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 मनवादी सरकार मुर्दाबाद 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 मनवादी सरकार मुर्दाबाद 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 ओबीसी की जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो। क्रीमी लेयर रद्द करो रद्द करो रद्द करो क्रीमी लेयर रद्द करो रद्द करो रद्द करो क्रीमी लेयर रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ओबीसी की जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो ओबीसी की जनगणना लागू करो लागू। देश की शोषित वर्ग आज की तारीख में पिछड़े वर्गों के सभी संगठनों को एक होकर लड़ने और अपने अधिकार के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए आम आदमी से लेकर वो तमाम संगठन जो लोकतंत्र के हितैषी हैं, एक होने की दिशा में कार्य करते नजर आ रहे हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज 19 जनवरी को हरियाणा में अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्वय समिति के तहत देश के सैकड़ों संगठन एकजुट होकर ओबीसी के अधिकार के लड़ाई के लिए कैथल में जमा हुए। क्रीमी लेयर रद्द करो रद्द करो रद्द करो। मेरी शान भारत संविधान मेरी शान भारत का संविधान। साथियों, आज ये धरने और ज्ञापन का NCC MBO के माध्यम से हमने देश में एक कमेटी निर्माण की है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के संगठन इसमें शामिल हैं। और उन संगठनों के माध्यम से हरियाणा में यह निर्णय लिया गया कि आज 11 जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। और जिस संबंध में हम कैथल जिले में भी एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं और कल फिर 11 जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। ये चेतावनी के तौर पर हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और जिसका पढ़ाने का ब्योंत नहीं है वो क्रीमी लेयर में भारी है, वो बिना क्रीमी लेयर ही बाहर है। दूसरा साथियों, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार क्रीमी लेयर लगा रही है। और क्रीमी लेयर तो छोड़ो साथियों, हरियाणा सरकार तो बदमाशी पर उतर आई है। हरियाणा सरकार ने जहां BPL के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए 8 लाख की कंडीशन लगाती है। समिति के द्वारा कैथल के उपायुक्त को ओबीसी के विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल हरियाणा को भेजेंगे। साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के विरोध में गैर संवैधानिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्वय समिति का गठन बामसेफ जैसे विशाल संगठन के सहयोग से बनाया गया है। इसके निर्माण में मूल निवासी सुरेश द्रविड़, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेफ ने अहम भूमिका अदा की। आज हरियाणा प्रदेश के 11 जिलों में NCC MBO के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो प्रतिनिधि हरियाणा सरकार ने जो क्रीमी लेयर की जो 6 लाख की जो सीमा तय की है, उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि 6 लाख की जो सीमा है वो ठीक नहीं है। भारत के संविधान में क्रीमी लेयर का प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए हम क्रीमी लेयर का, जब भारत के संविधान में प्रोविजन नहीं है तो सरकार को एक क्रीमी लेयर की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए और क्रीमी लेयर का प्रोविजन नहीं करना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। अगर इस तरह 6 लाख की कंडीशन लगा दी जाएगी तो उनका कोटा कैसे पूरा होगा? स्वयं सरकार मानती है, सरकार के मंत्रियों ने संसद में बयान दिया कि उसका जो ओबीसी का कोटा है 11% ही पूरा हुआ है, जबकि ओबीसी की 1931 की जनगणना के मुताबिक ओबीसी इस देश में 52% है। तो ओबीसी को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। या अगर पुराने आंकड़े पर सरकार नहीं मानती तो जातीयधारी जनगणना करवाए सरकार, और जातीयधारी जनगणना करवा करके जितनी भी ओबीसी की संख्या बनती है उसके मुताबिक हिस्सा ओबीसी को देना चाहिए। और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि ओबीसी को बजट के मुताबिक भी, इस देश का जो बजट बनता है तो उसमें भी 52% हिस्सा इस देश के ओबीसी पर खर्च होना चाहिए उस बजट। आज दिए गए ज्ञापन में जो मुख्य मुद्दे रही वो जाति आधारित जनगणना, संख्या अनुपात में ओबीसी को प्रतिनिधित्व, गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को हटाना,
ओबीसी के संख्या अनुपात में बजट की मांग, सभी प्रकार के ठेकों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व, निजीकरण पर रोक, पदोन्नति में ओबीसी की पर्याप्त भागीदारी इत्यादि। इस आंदोलन में अखिल भारतीय संयोग एवं समन्वय समिति के अलावा जिला कैथल के सभी एससी और बीसी के सभी संगठनों का भी साथ रहा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।